Hi there, Jogendra Tuteja, and let me share with you some of the holidays that have already been blocked by the stars and superstars for 2019. हॉलीडे सीजन जो होता है दैट्स ऑलवेज द मोस्ट सॉट आफ्टर। ये बात अलग है कि 2018 में ना तो ईद चली, ना दिवाली, ना क्रिसमस। रेस 3, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और जीरो, इन सबको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान करा गया, बट फिल्में चली कुछ ऐसी जो नॉन हॉलीडे पर रिलीज हुई थी। बट जैसा कि हमेशा होता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसलिए 2019 में भी काफी हॉलीडेज जो हैं उनको ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन सारी छुट्टियों पर आने वाली फिल्मों के बारे में। अगर हम देखें रिपब्लिक डे वीकेंड, इस दिन में 3 फिल्में पहले एक साथ आनी थी, मणिकर्णिका, चीट इंडिया और ठाकरे। लेकिन चीट इंडिया के मेकर्स ने डिसाइड किया कि वो एक हफ्ता पहले आएंगे। नाउ इट्स प्राइमरली मणिकर्णिका और ठाकरे जो दोनों एक साथ आएगी। ऑफ कोर्स मणिकर्णिका है कंगना रनौत की फिल्म, इट्स लाइक अ मैग्नम ओपस। क्रिश और कंगना दोनों ने फिल्म को डायरेक्ट करा है, काफी बड़ी फिल्म लग रही है। और उसके सामने आएगी ठाकरे। देखना यही है कि महाराष्ट्र मुंबई बेल्ट में तो फिल्म डेफिनेटली चलेगी, बट ऑन ऑल इंडिया बेसिस हाउ एग्जैक्टली डज इट टेक ऑन द कंगना रनौत फिल्म। इसके बाद वैलेंटाइंस डे पर यहां पर आएगी एक फिल्म जो है गली बॉय। गली बॉय जब आ रही है तो वो रणवीर सिंह की फिल्म है, विच इज कमिंग आफ्टर पद्मावत एंड सिम्बा। उन्होंने 2 बहुत ही बड़ी बड़ी फिल्में दी है और ये रिलेटिवली एक छोटी फिल्म लग रही है, बट देन अगेन देखना यही है कि कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है। बिकॉज जैसा हमने 2018 में देखा, अगर कॉन्सेप्ट बड़ा हो तो छोटी फिल्म भी बहुत बड़ी बन जाती है, जैसा कि द स्त्री, बधाई हो, अंधाधुन, ऐसी कई फिल्में हमने देखी जो काफी बड़ी बन गई। तो अब देखते हैं कि गली बॉय किस लेवल तक जाती है। मोरओवर इट हैज गॉट आलिया भट्ट एज वेल, वैलेंटाइन पे आ रही है, तो अगेन एक अच्छी रिलीज तो अपने आप में बन ही रही है। उसके बाद होली पर, होली का जो वीकेंड है इस पर आएगी केसरी। अक्षय कुमार की बिगी है, करण जौहर ने फिल्म को बैक कराया। होली के अराउंड आ रही है, एक फेस्टिव माहौल है। प्राइमरली इट्स बेस्ड ऑन द बैटल ऑफ सारागढ़ी। तो देखता यही है कि एक जो बैटल फील्ड की कहानी है वो होली के माहौल में लोगों को कैसे एंटाइज करती है। ऑल सडन इट्स अक्षय कुमार बिगी, सो इट शुड ब्रिंग इन गुड फुटफॉल्स फॉर श्योर। इसके बाद गुड फ्राइडे पे जो रिलीज है दैट्स अ ह्यूज रिलीज विच इज कमिंग ऑन 19th of April, विच इज कलंक। करण जौहर की फिल्म है, एक बहुत ही बड़ी फिल्म है। संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर, सब लोग फिल्म में एक साथ आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स फिल्म तो अपने आप में बड़ी हो ही रही है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग हॉलीडे रिलीज फॉर श्योर। और देखना ये है दैट व्हाट आर द काइंड ऑफ ऑडियंस फुटफॉल्स दैट टेक प्लेस ओवर द वीकेंड। इसके बाद ईद पे बड़ी रिलीज आएगी सलमान खान और कैटरीना कैफ की भारत। अली अब्बास जफर की फिल्म है। ईद पर जब उन्होंने पहले भी एक फिल्म बनाई सुल्तान, तो वो काफी बड़ी सक्सेस साबित हुई। और यहां पर जब वो भारत बना रहे हैं, विच इज एक्चुअली गोइंग टू गो अक्रॉस जनरेशंस, इट इज गोइंग टू अराउज ऑडियंस क्यूरियोसिटी फॉर श्योर। ईद पे सलमान खान की पिछली 2 फिल्में नहीं चली, चाहे वो ट्यूबलाइट थी या फिर वो रेस 3 थी, बट देन ही विल डेफिनेटली बी होपिंग दैट दिस टाइम अराउंड ही गेट्स अ बिगी अगेंस्ट हिज नेम ऑन ईद। उसके बाद अगर हम देखें इंडिपेंडेंस डे वीकेंड, जो 15 अगस्त का वीकेंड है, इस दिन 2 बड़ी फिल्में आमने सामने आ रही है, मिशन मंगल और सामने आएगी बाटला हाउस। दोनों अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की एंटरटेनर्स है। The former, which is Mission Mangal, has got quite a few leading ladies in there as well. फिल्म में दिखाई देंगी अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू। ऑन द अदर हैंड बाटला हाउस जो है वो निखिल अडवाणी की एक ग्रिटी थ्रिलिंग एंटरटेनर होनी चाहिए। सो फ्रॉम द हॉलीडे रिलीज परस्पेक्टिव दिस गोइंग टू बी अ मेजर क्लैश फॉर श्योर, बट ऑडियंसेस आई एम श्योर दे वुड लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग बोथ द फिल्म्स इन थिएटर्स। इसके बाद गणेश चतुर्थी का जो वीकेंड है उस दिन आएगी छिछोरे और मेड इन इंडिया। 2 सितंबर में गणेश चतुर्थी है। जो फिल्में रिलीज हो रही है ये है 30 अगस्त को, तो एक इनको लॉन्ग वीकेंड डेफिनेटली मिलेगा। दीज आर द 2 फिल्म्स व्हिच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। छिछोरे जो है वो नितिश तिवारी की फिल्म है, दंगल के बाद वो फिल्म को लेके आ रहे हैं। अभी तक फिल्म का सिर्फ एक पोस्टर दिखाया है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और उनके साथ जितने भी स्टार्स हैं उनका एक करेंट टाइम दिखाया गया और कब जब वो एजेड हो जाते हैं तो कैसे दिखते हैं। तो एक एंटाइसिंग सा फैक्टर जरूर क्रिएट किया गया। ऑन द अदर एंड मेड इन चाइना, दिनेश विजन की फिल्म है, राजकुमार राव है फिल्म में। कुछ बताया नहीं गया कि फिल्म किस बारे में है, बट इट लुक्स लाइक अ लाइट हार्टेड एंटरटेनर फॉर श्योर। सो ऑडियंसेस अगेन वुड बी प्रिविलेज्ड टू हैव एज मेनी एज 2 गुड फिल्म्स possibly arriving on this weekend.
इसके बाद गांधी जयंती का एक बहुत ही बड़ा वीकेंड है 2 अक्टूबर का, और इसी वीकेंड में आगे जाके दशहरा भी आ जाता है। तो ये जो दो फिल्में वो काफी बड़ी आ रही हैं। एक है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की, अभी तक फिल्म को टाइटल नहीं दिया गया है, बट सिद्धार्थ आनंद की फिल्म है। यशराज फिल्म्स जो है फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ बिग एक्शन थ्रिलर फॉर श्योर, इट शुड बी हाई ऑक्टेन ड्रामा। ऑन द अदर हैंड सामने आ रही है मरजावा, जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख की फिल्म। एक विलन के बाद वो दोबारा से इस फिल्म में दिखाई देंगे, और इस बार अगेन द डायरेक्टर इज गोइंग टू बी मिलाप जावेरी। लास्ट ईयर उन्होंने सत्यमेव जयते एक बहुत बड़ी सक्सेस दी थी, एंड दिस टाइम अराउंड इज पेयरिंग अप अगेन विद इस जाने कहां से आई है एक्टर रितेश देशमुख। तो अब देखना यही है कि इस अगेन हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर में, जिसमें ऑफकोर्स रोमांस भी है, म्यूजिक भी है, वो क्या इस बार लेकर आते ऑडियंसेस के लिए। इसके बाद दिवाली पर जो फिल्म आएगी वो है एक बहुत बड़ी फिल्म, जो है हाउसफुल 4। ये एक दिवाली के लिए ही प्लान करी गई थी, काफी टाइम पहले फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी गई थी। अक्षय कुमार एंड रितेश देशमुख आर कमिंग टुगेदर अगेन आफ्टर हाउसफुल 2 एंड हाउसफुल 3। साजिद नडियाडवाल इज ऑफ कोर्स बैकिंग द फिल्म। और अब इस फिल्म में, जिसमें एक रीइंकार्नेशन का भी थीम डाला गया है, मुझे लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग जरूर होना चाहिए, बिकॉज अगेन 2 टाइम जोन्स, 2 इरास की फिल्म दिखाई गई है, करंट टाइम और एक बाहुबली का टाइम दिखाया गया है। इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वीएफएक्स इन देयर, स्पेशल इफेक्ट्स, बिग टाइम एंटरटेनमेंट विद अ लॉट ऑफ एक्शन, सस्पेंस भी थोड़ा बहुत शायद एंगल होना ही चाहिए, बट थ्रिल्स और ड्रामा तो होंगे, एंड ऑफ कोर्स along with all of that a lot of fun and the humor element. So it's going to be a film which will be for the entire family audiences. एंड देन क्रिसमस पे अभी 2 फिल्में बताई जा रही है जो शायद रिलीज होंगी, ब्रह्मास्त्र और सूर्यवंशी। देखते हैं कि इन दोनों फिल्मों का क्लैश होता है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एक फिल्म तो डेफिनेटली आगे या पीछे जाएगी, बट ऑल सेड एंड डन एटलीस्ट वन बिग इज गोइंग टू अराइव ऑन क्रिसमस। अगर हम ब्रह्मास्त्र की बात करें तो रणबीर कपूर, साथ में है आलिया भट्ट, एंड देन डेफिनेटली अमिताभ बच्चन इज गोइंग टू प्ले अ पिविटल रोल एज वेल इन दिस आयान मुखर्जी फिल्म विच इज बैक्ड बाय करण जौहर। एक फैंटेसी ड्रामा है, साथ में ऑफ कोर्स रोमांस तो होगा ही होगा, बट देखना यही है कि ओवरऑल ये जो ट्रायोलॉजी बताई जा रही है ब्रह्मास्त्र की, क्या लेके आएगी ऑडियंसेस के लिए। तो अब देखना यही है कि क्रिसमस के वीकेंड पर जब सूर्यवंशी आती है तो कितना धमाल करती है बॉक्स ऑफिस पर। तो जैसा कि हमने देखा, हॉलीडेज जो है वो ऑलरेडी ब्लॉक हो ही चुकी हैं, चाहे वो रिपब्लिक डे हो, चाहे वो वैलेंटाइंस डे हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो गुड फ्राइडे हो, ईद, इंडिपेंडेंस डे, गणेश चतुर्थी, गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस। तो पूरा का पूरा जो साल है उसको ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया गया है, और इसके आगे पीछे भी आई एम वेरी श्योर देयर आर गोइंग टू बी सम मोर सरप्राइजेस दैट आर गोइंग टू ग्रेस द ऑडियंसेस इन मंथ्स एंड वीक्स टू कम। दिस जोगेंद्र टुटेजा साइनिंग ऑफ।